हाँ जी। खाना मत खाओ, वापटा के पास लेके जा रहे हैं ये बिल। अच्छा जी। तो उसे बोल रहे हैं कि भाई इतना ज़्यादा है कि हम पे नहीं कर सकते, इससे कम किया जाए। हाँ जी। खाना कहाँ से खाएं, बिल कहाँ से पे करें? आगे से क्या बोलते हैं, खाना नहीं खाएं। ये वो लेस्को वाले बोलते हैं खाना कि आप नहीं खाना ना खाएं, खाओ। अच्छा। हमारी वो जो टैक्स है उसकी वजह से वो सैलरी ले रहे हैं, हम्म। तो हमें कह रहे हैं कि खाना नहीं खाएं, भूखे मर जाएं फिर। आप बाहर लाइनों में लगी होती है मेरी बहन, वो अंदर पंखों में खड़े बैठी रहे होती तकरीबन 2 से ढाई घंटे, तो हाँ आगे से बोलते हैं खाना नहीं खाएं। है। फिर खाना नहीं खाएं, हमें फिर जहर दे देना, वो ले लेते, बच्चों को भी देते देते, खुद भी खा लेते। ज्यादती ये है, कर सकते हैं हम फिर। ज्यादती, और बिल भी ये बड़े छोटे ज्यादा हैं। छोटे बच्चे कहाँ से इसको फिर क्या करें ना, बताए ना। स्कूल नहीं हम भेज सकते, एक एक मरले का घर है, इतना इतना बिल है। हम्म। कोई 10 मरले का हो तो फिर पता चले ना कि 10 मरले का है जी, बहुत ज्यादा खर्चा होगा, एसी होंगे, कूलर होंगे, हर चीज होगी, एक एक पंखे का ये बिल है। अगर ये 25,000 बिल है, आपके आपके हस्बैंड होंगे यकीनन आपके, 17 से 18 हजार सैलरी, क्या करें? बच्चों को दें, खुद खाएं, ये सैलरी भरें, क्या करेंगे? बिल भरे ना, क्या 17,000 की सैलरी में तो आप बिल अदा नहीं कर सकते, तो तो फिर आप लोग खुद खाना को कहाँ बेच से दे, खाएंगे? खुद को बेच दे। अल्लाह अल्लाह खैर करे। कलमा चौक बिल लेके गए, हमने कहा कि भाई हमारे बिल बहुत ज्यादा है, तो प्लीज मेहरबानी करके कोई मजीद कमी करें। तो आगे से मजाक उड़ा रहे हैं, कहते हैं ये कोई बिल है। खुद तो वो एसीओ में बैठे हैं, खुद उन्होंने कलमा ना चौक भी- वाले ऑफिस में? हाँ जी अच्छा, लेस्को का ऑफिस है कलमा चौक में? जी सुन लीजिए। जी, वहाँ अच्छा। तक भी हम गए हैं। तो आगे से हंस के कहते हैं ये कोई बिल है, ये तो आम मामूली बिल है। 15,000 14,000 सैलरी है, घर हमारे किराए पे, ये बच्चे हैं, मेरी बच्चे बहनों ने स्कूल कभी भी खुद नहीं, हलाल ही ना खाया बैठ के, इसलिए वो बिल्कुल इस इस तरह की तरह बकवास कर हम सकते हैं। बच्चे स्कूल भी नहीं भेज सकते। यकीन माने, एक टाइम खिला देते, दूसरे टाइम हमें पता नहीं होता हमने अपने बच्चों को खिलाना है कि नहीं खिलाना। रो रो के हमारे बच्चे भूखे सो जाते हैं। मैं तो ये देख रहा हूँ कि बच्चे, ये मुल्क का मुस्तकबिल है अहमद भाई, ये बच्चे कल को इन्होंने इस मुल्क की बागडोर संभालनी है, ये नहीं पढ़ेंगे तो माशरे को हम क्या दे रहे हैं? भागदौड़ कैसे संभालनी है? हमारे मुल्क का जो इशराफिया है वो सिर्फ इसी तगो-दो में लगा रहता है कि मैंने सीएसएस करना है, और सीएसएस उन्होंने अवाम की खिदमत के लिए नहीं करना। आप ये देखें कि जौन सा भी जो एक बड़ा अफसर है उसकी आप बैंक बैलेंस देखें, वो ऊपर जा रहा है और अवाम नीचे जा रही है। कि अब मुझे कल दो जो है दोस्त मिले, वो कहते हैं अहमद भाई हमारी जो अब हम माल रोड से गुजरते हैं तो हमारी तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है, कि जब हम देखते हैं कि डीसी साहब जब जा रहे हैं कि एक आगे उनके पेट्रोलिंग पुलिस लगी होती है, एक उनके पीछे लगी होती है, और वो बड़ी जो है कि 5600 सीसी गाड़ी में बैठे होते हैं कि जिसके अंदर पेट्रोल जो है कि वो ऐसे फूक रही होती है जैसे वो अब आवाम का खून फूक रही वो है। आवाम का खून ही है मेरे ख्याल से, उनके पल्ले का ये तो पेट्रोल है देखें नहीं। कि ये मुल्क है कि इसके अंदर आप कहते हैं कि सैलाब आ गया, सैलाब की वजह से हमारी हर चीज़ बह गई कि हमें कफ़ायत शारी करनी पड़े। तो मैंने देखा है कि शहबाज शरीफ साहब के पिछले 2 दिन पहले जो है कि मुख्तलिफ ममालिक के दौरे पे गए हैं, वो भी चार्टर्ड प्लेन पे गए हैं। उनको ये नहीं समझ आई कि मैं जो है कि जो आम जो त्यारा है कि उसके अंदर चला जाऊं। हाँ जी। वो जो चार्टर्ड प्लेन है वो इसी एलपी सरचार्ज में निकलेगा, और कहाँ पर निकलेगा? इसी बिल में जो है कि हमें वो इसमें कोई अदा शक नहीं करना है, पड़ेगा। कोई शक नहीं है। कि हमारे जो है कि कोई भी ये तैयार नहीं कि इस मुल्क के अंदर कफ़ायत शारी करे। नहीं, अगर ये आज अफसर पकड़े क्यों भी नहीं जाते हैं ऐलान अहमद भाई। करते? नहीं भट्टी साहब, ये आज क्यों नहीं ऐलान करते कि आज के बाद कोई सरकारी मुलाजिम जो है कि मुफ्त पेट्रोल इस्तेमाल नहीं वज़ीर करेगा। आला ने ऐलान किया था, आते कोई साथ जो है परवेज़ कि ने, कोई इनको FX इनको बाइक से। जब हम कहते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर डॉलर नहीं, हमारे खजाने जो हैं वो खाली हैं, तो फिर क्यों नहीं ये पंखे वाले कमरे में बैठ के नौकरी करते? क्यों इनके कमरों के वैसे के अंदर वैसे ही हैं। क्यों इनके कमरों के अंदर चिलर चलने हैं? इनके चिलर भी बंद होने चाहिए। इनकी जो गाड़ियाँ जो है कि वो भी जो है कि 800 सीसी में आए, बल्कि 800 सीसी क्या, हमारे तो हुक्मरान कहते हैं हुक्मरानी आएगी तो साइकिल पे सफ़र करेंगे, बल्कि इन सारे सरकारी अफसरान को साइकिल के ऊपर एक जो बड़ा है मशहूर वाक़या मुझे याद है हमारे कायदे आज़म का, मैं बहुत बड़ी हस्ती का नाम ले रहा हूँ जिन्होंने हमें ये वतन दिया कि हम इसको संभालें, हमारे आबाओ अजदाद ने कुर्बानियाँ दी। मुझे एक वाक़या याद आ गया, अपने मैंने उस्ताद मोहतरम से सुना था। वो कहते हैं जी कि जब वो मौजूद थे पार्लियामेंट में, वहाँ पे अपनी एक इजलास चल रहा था, तो खिदमत गुजार उनके करीब आता है और कहता है कि जी अक्सर अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं इनमें चाय तकसीम कर दूँ। तो कायदे आज़म ने बात बोली थी, उन्होंने कहा जी क्या ये अपने घर से पी कर नहीं आए? ये चाय भी आवाम के पैसों की है और ये पैसा चाय में नहीं जाएगा, आवाम के रिलीफ में जाएगा। बिल्कुल अब इनको बिल्कुल भी समझ आता है। आप ये देखें कि कायदे आज़म ने इतनी शानदार बात की पर उसके ऊपर कोई अमल करने कोई को अमल नहीं तैयार है। नहीं है। हाँ। लियाकत अली खान जब शहीद हुए और उनके जनाजे को जब गुस्ल देने लगे, उनकी भी जब बुनियाद उतारी तो उसके अंदर भी छेद थे। इसका मतलब है कि हमारे हुक्मरानों को उस वक्त डर था अवाम का कि अवाम जो है कि किस मुश्किल में जो है कि वो ज़िंदगी उसके बाद गुजार हमें रही कोई है, हुक्मरान मुखलिस कि नहीं मिला। उसके बाद मुखलिस कोई नहीं मिला।
अब इसकी वजह भी यही है कि जब आपने देखा कि हम जब वापदा हाउस के बाहर मौजूद थे, मैंने बिल्कुल, आपसे माल उस रोड पे। वक्त भी यही बात की कि ये मुझे वापदा हाउस नहीं लगता, ये बल्कि मुझे वाइट हाउस लगता है। ये ऐसे ही है कि IMF भी हमें निचोड़ रही है, ये वापदा हाउस भी हमें खा रहा है, पर आवाम को कोई रिलीफ देने को तैयार नहीं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आप नहीं, मुझे उसमें कोई ये शक नहीं। बताएं, आप मुझे ये बताएं कि मेरा पिछले साल जो है कि अगर बिल 12,000 था, आज मेरा बिल जो है कि वो 24,000 आ गया, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है ना कि मुझे आपने सहूलत बताया क्या कि दे जितने रहे हैं? नहीं, इंतजामिया के आप लोग हैं, मुझे सहूलत जितने देने को अफसरान क्या हैं, वो तैयार हैं? ठंडे कमरों में बैठे हैं, या- उनके लिए मजा कर रहे हैं। नहीं भट्टी साहब, मुझे बताएं आप मुझे सहूलत क्या दे रही है? ये तारें क्यों लटकी हुई है? ये खतरनाक ये है, क्यों ये लटकी बिजली हुई? की लटकी हुई तारें भी खतरनाक है। ये हमारा मीटर अगर खराब हो जाए, हाँ जी। इसको अगर हमने ठीक करवाना हो तो हम जो है कि लाइनमैन के तरले लेते रहते हैं कि ये मीटर ठीक कर दे, पर ये और वो मीटर भी को ठीक किसी करने शराइत के तहत आएगा। आप मुझे देखें ना, अब मैं अगर एक दुकान चलाता हूँ हम्म, तो मेरी ज़रूरत होती है कि मैं एक अच्छा निज़ाम बनाऊं हम्म, कि ग्राहक मेरे पास है, हम्म। कि मैं उनको अच्छी सहूलत दूंगा तो वो तभी मुझसे वो ही आपके पास खरीदेंगे। आएगा, बिल्कुल। अब मसला ये है कि ये भी तो हम खरीद रहे हैं ना, मैं बिजली खरीदता हूँ तो मुझे सहूलतें भी तो वैसी मिलें। बिल्कुल, अगर मेरी चीज़ ख़राब होती है, मुझे वो चेंज करके मिलती है, मेरे बाकी मसाइल होते हैं। फिर मसला हल हो। आप मुझे भट्टी साहब बताएं कि ये मीटर ख़राब हो जाए, हाँ जी। इसको 24,000 दिए बगैर मैं मीटर चेंज करवा नहीं, सकता हूँ? मैं कहता हूँ हो ही नहीं सकता। आप नहीं हो क्या कह रहे हैं? आप ईमानदारी का कोई काम पाकिस्तान में नहीं करा सकते माँ जी। आप मुझे ये बताएं, हम्म, आपको पता है कि हमारा यहाँ पे SDO कौन है, XU कौन है? उनको पता ही नहीं, आप इस नंबर को डायल कर लें, ये SU का नंबर इस पे लिखा है, ये आपको फोन नहीं उठाएगा। अब वो जिन्हें बुलाएंगे वो ये बाद में कहेंगे कि लाइट सही करने आते, पहले पूछेंगे कितने पैसे देंगे। ये मुलाजमीन पूछते हैं ना, हाँ आप जी, पूछते हैं ना मेरी बहन। 100 रुपया इकट्ठा करके हाँ। ना फिर हम बुलवाते हैं कि आज वहीं पैसे ले ले तो हमारी लाइट खराब। 100 रुपया लेके कई देने वाले होते हैं, कई नहीं होते। ये सुन लीजिए, ये जो ठीक है? ऑफिस है कलमा चौक, इनको लगता है 100 रुपया लेते हैं पहले, फिर आते हैं। तो फिर कहेंगे कि कितने पैसे, हम कहेंगे भाई इतने पैसे हो गए, फिर कहेंगे चले आ रहे हाँ हैं, जी। फिर कहेंगे आ रहे फिर हैं। आते हैं। अच्छा हाँ माँ जी। जी, आटा भी बड़ा महंगा हो गया है, इतने महंगा हो गया है और मिल भी नहीं रहा, ये पता है आपको? बिल्कुल बेटा, जाहिर है खर्च करते हैं, पता तो नहीं। हाँ जी। महंगा मिल नहीं रहा, महंगा तो दूर की बात है। हम्म, तो ये बिले नहीं हमारी जान छोड़े, आटा क्या लेने जाए? बिल पहले पे करें, नहीं तो काट जाएंगे, हाँ जी। बिजली काट जाएंगे। और अगर बिल पे कर दिया तो मेरे ख्याल से हाँ आटा जी। लेना मुश्किल हो जाएगा आपके आटा लिए। तो दूर की बात है, वो तो ये तो हजारों में हो रहा है शामिल जो बिल है। बिल्कुल ऐसा तो ही है। क्या करे, ये कहते हैं लेकिन सुनता तो कोई भी नहीं है। माँ जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है माँ जी। अहमद भाई भी खड़े हैं यहाँ पे, वो आपके लिए आप ही के राइट पे बोल रहे हैं। के लिए आटा ने बिल इतने इतने बिल आ रहे हैं, हाँ जी। उतार ही नहीं सकते हम। कोई बीमार हो जाता है तो दवाइयाँ भी बंद हो चुकी, सब कुछ नहीं मिलता। हम्म, गरीब ऐसे ही मर जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा। वो कहते हैं सब्र करो, हम्म। सब्र करो, कितना सब्र करें? ये कौन कहता अगर है सब्र रोटी करो? भी नहीं, ये हुकूमत तो कह रही, हुकूमत सब कहती, सब्र हुकूमत करो, कहती, कोई शक पिछली भी कहती, ये भी हाँ। कहती, सब्र करो, कितना सब्र करें? वो सब्र कर करके तो उम्र गुजार दी है, बच्चे जवान हो कुछ गए हैं, नहीं। उनकी भी उम्रें गुजर गई हैं। ये तो हालात ऐसे ही हम चलते आ तो रहे हैं। सब्र कर लेंगे, बच्चे से कैसे सब्र कराएंगे? जिसको पता नहीं दूध पीना है, उसने दूध कैसे लाएंगे? हाँ, ये छोटे छोटे बच्चे हैं। इतने बच्चे देखो दूध पीते हैं, इसका क्या होगा? बाजी, ये रोटी नहीं खाते। आपका भी, हाँ जी, रोटी भी नहीं खाती होगी ना, अभी दूध पीती होगी, आपका भी बिल इतना ही आया है? 26,000 बिल आया है। अच्छा जी। हमारा कोई कूलर नहीं भाई, कोई हमारा एसी नहीं है, पंखे हैं। और फिर आपका कितना बिल आ गया? 26,000 पे कर दिया आपने? हमारे मियाँ की बिल तनख्वाह नहीं है उतार रहे, बिल नहीं उतार रहा है, ऐसे इतने मजबूर हो गए कि बिल और हमारा 26,000 बिल है। तो कैसे आपने अदा किया बिल? बस कर्जा उठा के दिया, कैसे? बच्चे मेरे, ये बच्चा